बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज देखें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये कि शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। पहले में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में 18 आते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या चीज़ हमने डिस्कवरी की थी, उसकी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की थी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 3 देखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 देखें। वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में क्यों शो नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं शो किया गया? क्योंकि हमें पता है कि हर आइसोटोप का चाहे तो मैस नंबर उनका डिफरेंट था, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर क्या थे, सबके सेम थे। इसलिए हमने आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में नहीं लिखा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सो देयर इज़ नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेसेस, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर क्या था, सेम है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। एमसीक्यूज नंबर 4। विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में कौन सी चीज़ जो है वो डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट होती है? हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आइसोटोप्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 5 देखें। एमसीक्यूज नंबर 5। इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन 17 देखें तो हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 17 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो वो क्या आएंगे, 9 आएंगे। लेकिन जब 16 में से 8 को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 8। तो हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, 8 होंगे सब में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑक्सीजन 16 के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 6 देखें। व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द अबंडेंसेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स। नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 आर 99.64 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। यानी उसने कहा हुआ है कि रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करें नाइट्रोजन 14 एंड 15 के, जिनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या, जिनकी अबंडेंसेस क्या दी गई है, 99.64 एंड 0.35। चले हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या क्या आएगी। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, m1 p1 प्लस m2 p2 डिवाइडेड बाय 100। m1 कितना दिया गया है, m1 क्या है, नाइट्रोजन 14, यानी 14 हमारे पास m1 है, जिसकी परसेंटेज कितनी दी गई है, 99.64। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 99.64। प्लस हम किससे करेंगे, m2 कितना है, नाइट्रोजन 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाय उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, उसकी अबंडेंस 0.35% दी गई है, डिवाइडेड बाय हम उसको कर देंगे 100 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है, 1394.96। और प्लस क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 5.25। इन दोनों को अब आपस में हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने से क्या आंसर आएगा, 13,1394.96। और इसको 5.25 को जब प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हम इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 14.0021 इसका आंसर आता है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 1400.21 और उसको हमने क्या कर देना है, 100 से डिवाइड करना है। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 14.0021। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज नंबर 7। हाउ इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। हमें पता है कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी एज फाइंड आउट करने के लिए कार्बन 14 यूज़ किया जाता है। तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग जो है हेल्पफुल है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इट हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर।
नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 8 देखिए, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को इकट्ठे कौन सी वाली फोर्स रख रही होती है, या हमने पीछे पढ़ी हुई है कि न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों को इकट्ठे पार्टिकल्स को रख रही होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 देखिए, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स खुद को ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस से किस तरह से दूर रखते हैं, बाय कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिट कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस में फॉल नहीं करते, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट एमसीक्यूज देखें तो रुबेडियम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स, रुबेडियम 85 एंड रुबेडियम 87। Percent abundance of the light isotope is 72.2%. What is the percent abundance of the heavier isotope? Its atomic mass is 85.4%. ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रुबेडियम की उसने दे दी हुई है, रुबेडियम हमें क्या दिया गया है, रुबेडियम 85 रिलेटिव एटॉमिक मैस हमें कितना दे दिया गया है, इसका यही फॉर्मूला हम रिलेटिव एटॉमिक मैस में हम क्या चीज़ पुट कर रहे हैं, इसकी 85.47 इक्वल है m1 कितना दिया गया है 85 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज कितनी गई है लाइट आइसोटोप की 72.2 प्लस m2 कितना है 87 है, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बर्डनेस नहीं दीगी जो कि हमने फाइंड करनी है, तो P2 में लिख रही हूँ डिवाइडेड बाय 100। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8547 इक्वल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6137 प्लस 87P2। अब ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसमें इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस करने से क्या आंसर आएगा 2410 इक्वल है 87P2। यहाँ पर 87 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, इधर जाकर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा परसेंटेज का P2 इसके इक्वल होगी 27.8% के इक्वल आएगी। यानी हमारे पास हमने इस मेथड के थ्रू रिलेटिव एटॉमिक मास से ही हमने हैवियर आइसोटोप की परसेंटेज फाइंड आउट कर लिए, जो कि कितनी आई है 27.8%। नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।